आप सब अपने अपने काम पर जा सकते हैं। साईं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से ये गांव वाले यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। केशव, माफी मांगो साईं से। केशव, माफी मांगो साईं से। कोई बात नहीं। लगता साईं हमसे नाराज हो गए। केशव, मेरे विचार से तुम्हें भी साईं से माफी मांगनी चाहिए थी। साईं, साईं रुकिए साईं। साईं, केशव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। पता नहीं वो कुछ कह नहीं पा रहा है आपसे। मैं जानता हूं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। पर वो तो बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जो बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। कम उम्र में बच्चे को सही और गलत में पहचान करना सिखाया जाना चाहिए, तभी वो अपनी जिम्मेदारी समझ सकेगा। इस संसार के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सबसे पहले अपने प्रति। किसी इंसान के भविष्य की आधारशिला उसके बचपन में ही रख दी जाती है। हम बच्चों को जैसे विचार देंगे, वो बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। क्या साईं मुझसे गुस्सा है? लगता है वो इसलिए फूफा जी को डांट रहे हैं। मेरे भी यही विचार है। यहाँ लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में किसी बात से नाखुश हो, परेशान हो तुम, और वो बात तुम किसी से कह भी नहीं सकते, नहीं व्यक्त कर सकते उसे। और यही परेशानी तुम्हें अंदर से व्यथित कर रही है।
सबका मालिक एक। साई के कहने पर सारे लोग चले गए। साई ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितना अकेला महसूस करूंगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज भी मुझे ग्रामोफोन लेकर बाहर जाना है तो जाना है। अगर बाहर अचानक बारिश हो गई तो ग्रामोफोन भीगकर खराब हो जाएगा। ये घर में रखकर सुनने वाली चीज है। घर में तुम्हें जितना सुनना है सुनो। लेकिन मैंने लोगों से कहा था कि मैं उन्हें रोज ग्रामोफोन सुनाऊंगा। केशव, इसे सुनकर लोगों का ध्यान भटक गया था। वो अपना काम धाम छोड़कर वहां इकट्ठा हो गए थे। तुमने देखा था ना गांव में कल क्या हुआ था। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं, वहां नहीं जाएंगे। मेरे बेटे को आदेश देने का दुस्साहस किया तुमने? हाँ? ये ग्रामोफोन मैं केशव के लिए लेके आया हूं। इसके साथ वो जो करना चाहता है कर सकता है। इसे घर पे सुने या बाहर? मैं उसे बस क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह? कुछ कहा नहीं कि हकलाना शुरू कर देता है तो? हरिओम हरिओम। और मेरे बेटे को क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें बताने का अधिकार नहीं है। और इसके उपरांत केशव जो कहेगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, समझ गए? बनता बनता ये ग्रामोफोन लेके जाओ और केशव के साथ रहो। जाओ। थैंक यू पापा। हाँ, थैंक यू। और सुनो, शीघ्र अपने सीमाओं को समझ लो और उसमें रहना सीखो। हरिओम हरिओम। अब तक आपने समझ जाना चाहिए था कि यहाँ सिर्फ दादा की चलती है। दादा जो कहे वो पत्थर के ऊपर की लकीर है। क्यों? मैं तो अरे देवा, फिर से दौरा पड़ गया आपको। कैसे आदमी है आप? जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं और जबान कांपने लगती है। इतने कमजोर कैसे हैं आप? मेरे ही कर्म फूटे हैं जो ऐसे बेकार आदमी से पाला पड़ गया मेरा। कैसे निकम्मे आदमी से शादी कराई है दादा ने मेरी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे अच्छा ना मेरी शादी किसी पेड़ से करा देते। एक ही तो बात थी। शायद जीव सच कह रही है। यहां मैं किसी के काम का नहीं। अब और यहां नहीं रह सकता। मुझे अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। आ तो रहे आप दोनों मेरे साथ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं गांव वालों के सामने ग्रामोफोन बजा तो आप भूत भूत चिल्लाकर भाग जाओ। नहीं नहीं, अब हम समझ गए बक्से के बारे में। काका, कहाँ जा रहे? संगीत नहीं सुनोगे? अभी नहीं केशव बेटा, खेतों में जाना है ना, देर हो रही है, फिर कभी। हाँ, संगीत नहीं सुनोगे? हर बदलते दिन के साथ नई वस्तुएं आ रही हैं हमारी जरूरतों के मुताबिक। पर इस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका अपना काम, जो कि आपका इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है आपकी। बेटा, मन तो कर रहा है, लेकिन याद है साई ने क्या कहा था? पहले काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, फिर कभी। हाँ, कोई बात नहीं,
जैसे ही मैं ये ग्रामोफोन को बजाऊंगा वो लोग अपने आप जमा होने लगेंगे। आओ आओ चलते हैं। शीघ्र अपने सीमाओं को समझ लो और उसमें रहना सीखो। अब तक आपने समझ जाना चाहिए था कि यहाँ सिर्फ दादा की चलती है। दादा जो कहे वो पत्थर के ऊपर की लकीर है। कैसे आदमी हैं आप? जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं और जबान कांपने लगती है। इतने कमजोर कैसे हैं आप? मेरे ही कर्म फूटे हैं जो ऐसे बेकार आदमी से पाला पड़ गया मेरा। कैसे निकम्मे आदमी से शादी कराई है दादा ने मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। चलता हूं साईं, जा रहा हूं मैं शिरडी छोड़कर। सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। राम जी भला करें। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साईं, ये सब आप? शिरडी छोड़कर जा रहे हो विश्वनाथ। जब तुम अपना ये सामान छोड़कर नहीं जा सकते तो फिर उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो जिसे अपने साथ ले जाने के इरादे से तुम यहां आए थे? क्या उसकी यादों के सहारे जी सकोगे तुम? साईं, आप ये सब कैसे? मैं क्या करूं साईं? मेरी आत्मशक्ति खत्म हो चुकी है। इतने सालों में अपनी पत्नी से अलगाव और अपमान के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी मेरे वश में नहीं है, मेरे नियंत्रण से बाहर है। लोग कहते हैं ना, शादी दो लोगों के बीच में होती है,
मगर यहाँ इस शादी में केवल मैं हूं, अकेला। गलती भी मेरी ही है और उसे सुधारने की कोशिश भी मैं ही कर रहा हूं। शायद वो लोग सही है, पता नहीं दूसरों के सामने मेरी बोलती बंद क्यों हो जाती है। अपनी आई और आप के अलावा मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूं। गांव में मेरी आई और यहाँ आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साईं, आप बताइए, क्या मैं गलत हूं? नहीं विश्वनाथ, तुम गलत नहीं हो, पर तुम दूसरों से बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद अपने आप में बदलाव ना लाओ। पर मैं क्या करूं साईं? कोई भी नहीं आया। ऐसे तो केशव और नाराज हो जाएगा। फिर विश्वनाथ को जैसे डांट पड़ी थी, सरकार से वैसे ही डांट हमें भी पड़ेगी अंता जी। अरे बच्चों, जरा सुनो, यहाँ आओ। केशव, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम लोगों का। बताओ क्या सुनोगे? आज कुछ नहीं सुन सकते केशव, माफ कर दो मेरे दोस्त। हाँ केशव, आज हम लोगों की परीक्षा है। ये लोग कल की तरह देर नहीं कर सकते। परीक्षा खत्म होने के बाद अगर हम संगीत सुने तो कैसा रहेगा? इसका मतलब मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा और मैं पूरे दिन यहाँ करूँगा क्या? जिप्री सही कह रही है केशव। साई ने हमें कल कहा था कि पढ़ाई पहले है, इसलिए आज शाम के बारे में तो तुम भूल जाओ, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। कल भी हमारी परीक्षा है। तो ठीक है, जाओ और अपनी अपनी परीक्षा दो। और हाँ, जब तुम्हें समय मिल जाए और संगीत सुनने का मन करे तो मेरे पास आना मत। चलो। अच्छा, तो इन सबको उस बैरागी ने भड़काया है। पहले सरकार के बारे में मुश्किलें पैदा करता था वो साई, सभी गांव वालों को भड़काता था, और अब तो हद कर दी उस साई ने। अब तो केशव के विरुद्ध भी गांव के बच्चों को भड़का रहा है। सब किया धरा साई का है। एक बात बताओ विश्वनाथ, क्या तुम्हारे सभी छात्र एक जैसे ही हैं? एक ही समान है? और अगर नहीं तो बताओ अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कैसे करते हो? साईं, बच्चों को प्रेरित करना तो बहुत आसान है, चाहे वो कितने भी नटखट, शरारती या चंचल क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। बस यही एक कमी है हम बड़ों में। बच्चों की अच्छाई तो हम ढूंढ लेते हैं, पर बड़ों की अच्छाई हम नहीं देखना चाहते। तुम्हें एक कमी और है विश्वनाथ, जानते हो? वो कमी ये है कि तुम अपने बड़ों की नकारात्मकता का सामना करने से बचना चाहते हो। तुम्हें डर रहता है कहीं वो तुम्हें कुछ बोल ना दे, तुम्हें झिड़क ना दे। इसलिए अगली बार जब किसी से मिलो और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं उससे बात कैसे करूं,
तो सबसे पहले उसके अंदर उसकी अच्छाई ढूंढो और सच्चे दिल से उसकी उस अच्छाई की तारीफ करो। पर साईं, मैं समझा नहीं, मुझे असल में करना क्या होगा? शिरडी के बाजार में जाओ, वहां किसी इंसान को देखो, उसमें क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, इसे जानो, इसे परखो और उसके बाद उसके पास जाकर सच्चे दिल से उसकी तारीफ करो। जाओ। पर साईं, यहाँ के बाजार में ना मैं किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ। अजनबियों से मैं कैसे? तुम कोशिश तो करो। आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। परेशान मत हो विश्वनाथ, पहली बार में घबराहट होना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूं, पर मैं वादा करता हूं अगर तुम प्रयास करते रहे तो अंततः तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये वादा है मेरा। जी। तुम दूसरों से बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद अपने आप में बदलाव न लाओ। शिरडी के बाजार में जाओ, वहां किसी इंसान को देखो, उसमें क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, इसे जानो, इसे परखो और उसके बाद उसके पास जाकर सच्चे दिल से उसकी तारीफ करो। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर रोका क्यों? पहली बार में घबराहट होना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूं, पर मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर तुम प्रयास करते रहे तो अंततः तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जानते हो, वो कमी ये है कि तुम लोगों की नकारात्मकता का सामना करने से बचना चाहते हो। तुम्हें डर रहता है कहीं वो तुम्हें कुछ बोल ना दे, तुम्हें झिड़क ना दे। चावल ले लो, बाजरा ले लो, लाल मिर्ची ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, लाल मिर्ची ले लो। सुनिए। जी बोलिए, क्या चाहिए? मैं अरे कुछ तो बोलो, सिर्फ केवल भाव पूछ रहे हो। और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं उससे बात कैसे करूं, तो सबसे पहले उसके अंदर उसकी अच्छाई ढूंढो और सच्चे दिल से उसकी उस अच्छाई की तारीफ करो। मैं कह रहा था कि आपका गला बहुत अच्छा है, बुलंद आवाज है आपकी, इस भीड़ में सबसे अलग। सच में मैं गायक बनना चाहता था, पर इस खानदानी कारोबार में लग गया और सारे अरमा दिल में ही रह गए। खैर जाने दीजिए, अगर आपको अनाज खरीदना हो ना तो आप मेरे पास आ जाना, बाजार से कम भाव में आपको मैं दे दूंगा। शुक्रिया। सुनिए,
ये वाला रंग आप पर बहुत जचेगा। आपकी मुस्कान में बहुत ममता है। सुनिए, एक इत्र चाहिए मोगरे का। एक और बात, आपको देखकर मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी की याद आ गई। वो भी आप ही की तरह दिखते थे। केशव, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ पिताजी, कल लगभग पूरा गांव मेरे साथ संगीत सुन रहा था और वो वहाँ आए और उन्होंने गांव वाला से कहा कि उन्हें संगीत सुनने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। तो फिर सबके सब वहाँ से चले गए, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी भगा दिया उन्होंने। केशव, बैठ। रो मत मेरे बच्चे, रो मत। और सुन, ऐसे लोगों के लिए तेरे मन में कोई संवेदना भी नहीं होनी चाहिए। ये छोटे लोग हैं इसलिए इनकी सोच भी छोटी है। ये ऐसे अनपढ़ गंवार लोग यंत्रों को, नए आविष्कारों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। मैंने तो सुना है बॉम्बे के जो गवर्नर साहब है ना, केवल उनके लड़के के पास ऐसा ग्रामोफोन है, बोलो। और लंदन में तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे नए नए आविष्कार देखने को मिलेंगे। अरे इसलिए तो कह रहा हूं, तू लंदन चला जा, ताकि वहां जाके तरह तरह के तुम वस्तुओं को देख सको, सभी लोगों के साथ उठ बैठ सको, उनसे मिल सको। नहीं तो इस गांव में क्या रखा है? ये ऐसे छोटे लोगों के साथ रहकर तुम्हारी मानसिकता भी छोटी हो जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी। और वैसे भी देखा ना तुमने, ये लोग तो किसी की भी बात को सुनते हैं। जा, कुछ खा ले, जा। अब केशव मेरे प्रभाव में आ रहा है। उस पाखंडी के लिए केशव के मन में जो भ्रम का बीज अंकुरित हुआ है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पोषित कर मुझे पेड़ बनाना होगा। तभी उस बैरागी से घृणा करेगा मेरा बेटा, उसका मोह भंग होगा और फिर केशव लंदन जाने के लिए भी मान जाएगा। हरिओम हरिओम। साईं,
साई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैंने इतने सारे अनजान लोगों से बात की। कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, घबराया नहीं। मुझे भी बहुत खुशी है और तुम्हें ऐसे ही रोज प्रयास करने की जरूरत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जी। अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो आज नहीं तो कल कामयाब जरूर होगे तुम। जी। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, सबूरी रखना। समझ गया साई, समझ गया। राम जी भला करें। चलता हूं साई। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, पता नहीं अब क्या हो गया उन्हें। क्यों मेरे दोस्तों को मुझसे दूर भगा रहे। ये ऐसे अनपढ़ गंवार लोग यंत्रों को, नए आविष्कारों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। अरे इसलिए तो कह रहा हूं तू लंदन चला जा। शायद पिताजी से थे, वो गलत नहीं कहते कि मुझे साई से दूर रहना चाहिए। साई, मेरी मदद कीजिए साई। बैठो। मदद चाहिए तो परेशानी तो बतानी होगी ना। समस्या गंभीर है साईं, इसीलिए तो मैं दूसरे गांव से चलकर आपके पास आई हूँ। इसके बाबा हमारे साथ नहीं रहते, वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए पैसे कमा सके। हालांकि मुझे उनसे पहले कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि पहले तो वो दास थे, उनकी अपनी इच्छा पर उनका कोई वश नहीं था। लेकिन अब तो उन्हें दासता से भी मुक्ति मिल गई है, फिर भी वो हमें अपने साथ नहीं रखते। उनका कहना है कि वो जब कुछ पैसे जोड़ लेंगे तो हमें अपने साथ रखेंगे। मैंने तो उनके बिना अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी काट ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा
अपने पिता से दूर रहकर बड़ा हूँ। इस बारे में तुमने अपने पति से बात की? बहुत बार, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। उल्टा मुझे ही डांट कर चुप करा देते। अब आप ही बताएं साईं, क्या फायदा अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर, जब साल में इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाए कि हमें अपने साथ रख सके। मेरी बात तो वो समझने से रहे साईं, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपकी बात तो वो टाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ही तो उन्हें कुलकर्णी सरकार की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। चीऊ को इत्र बहुत पसंद है। आज सुबह नाराज हो गई थी ना मुझसे। अगर मैंने उसे ये दिया तो वो जरूर खुश होगी। साई ने सच में मेरी मदद की है। सच ही है कि वो सबकी मदद करते हैं। ना समझ है ये, इसे नहीं पता दुनियादारी। साईं, आप तो जानते हैं मैं एक मजदूर हूँ। रोज कमाता हूँ, खाता हूँ। कभी काम मिला तो कभी नहीं। खुद एक कमरे के मकान में किराए पर रहता हूँ अपने दोस्त के साथ। जब मेरे खुद के रहने का इंतजाम नहीं है तो मैं अपने परिवार को कैसे और कहाँ रखूँ? और मेरी पत्नी को लगता है कि मैं इसे और अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखना चाहता। साईं, सच तो यह है कि मुझे भी अपने परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी मेरे परिवार की याद आती है। बस मैं अपने मन की बात अपने मन में ही रखता हूं। जबकि सच तो यह है कि अपना पेट काट कर पैसे जोड़ रहा हूं ताकि खुद की झोपड़ी ले सकूं, इन्हें अपने साथ रख सकूं। लेकिन आज तक इतने पैसे नहीं जोड़ पाया मैं साहिब। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब सही समय आएगा तब सब अच्छा होगा और इन्हें मैं अपने साथ रखूंगा। एक वक्त वो था भीवा जब तुम अपनी पत्नी के पास जाने के लिए इतने व्याकुल, इतने अधीर थे कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। चल, कोई भी झूठी मूठी कहानी बना के पत्र लिखा के लेके आ गया। यहां तक कि मेरी हत्या करने के लिए भी तैयार हो गए थे तुम, याद है? मुझे अपनी पत्नी के पास जाना ही होगा। उसे जरूरत है मेरी। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो करूंगा। जब तुम्हें कुलकर्णी सरकार की दास्ता से मुक्ति मिली, मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से।
बहुत खुश था मैं तुम्हारे लिए कि तुम अपनी मर्जी के मालिक बन गए हो। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख, बहुत हताशा हो रही है, क्योंकि आज भी तुम गुलाम ही हो। पहले तुम कुलकर्णी सरकार के गुलाम थे और आज पैसे के गुलाम हो तुम, क्योंकि आज पैसा ही तो है जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए रोक रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा और मिलने के लिए सही समय, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। सही समय तो अभी भी है, हमेशा सही समय ही रहता है। तुम्हें जरूरत है तो ये समझने की कि तुम्हें चाहिए कितना, कितने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। और जिनके लिए तुम कमा रहे हो उनको तुम्हारे पैसे से अधिक तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे साथ समय बिताने की जरूरत है। सोचो, क्या तुम गुजरे हुए समय को अपने कमाए हुए पैसे से वापस ला सकते हो? और क्या करोगे ऐसे पैसे का अगर तुम अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख ही नहीं पाए? अपने बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना, क्या इससे ज्यादा कीमती है पैसा? देखो अपने बच्चे की तरफ, वो तुम्हारी गोद में आने के लिए मचल ही नहीं रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि तुम उसके पिता हो। मैं क्या करूं साई? मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने जो मुझे नई जिंदगी शुरू करने के लिए 2 सोने के सिक्के दिए थे, वो तो मैंने गांव में कर्ज चुकाने के लिए खर्च कर दिए साई। मैं अपने पत्नी और बेटे को यहाँ लेकर आया था साई, लेकिन यहाँ के हालातों ने हमें एक साथ जीने नहीं दिया साई। इसीलिए विवश होकर फिर वापस मैं उन्हें गांव छोड़कर आया साई, और मैं वापस यहाँ काम ढूंढने आ गया साई, क्योंकि वहां कोई काम भी नहीं था साई, और यहाँ अपने परिवार को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। उठो भीवा, जगह दिल में होगी तो कहीं भी जगह बन जाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।